भारत की फार्म लेडी, महाराष्ट्र के कारंजा तालुके की रहने वाली सीमा ठाकरे से, जिन्होंने खेतों में सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि उस जज्बे को सींचा जो मिट्टी में पैर जमा कर भी आसमान से बातें करता है। मनबा गांव में रहती हूँ, तालुका कारंजा, जिला वाशी में। मैं 15 साल से खेती करती हूँ। मैं खेती में पेरनी, नींदन, खत डालना और भाजीपाला तोड़ना, हमारे यहाँ गोभी, टमाटे और गवार और वो पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्ची, वांगे, ये सब लगाती हूँ मैं। और तोड़ने के काम भी मैं करती हूँ। उसको निन्ना, खुरपना, सब ये काम मैं अकेली घर में, मैं और मेरे पति दोनों हम करते हैं। जब सीमा जी ब्याह कर अपनी ससुराल आईं, तो खेती उनके लिए एक अनजानी दुनिया थी। न मिट्टी की पहचान थी, न फसल की समझ, लेकिन उनके भीतर था कुछ नया सीखने का जज्बा और खाली समय को सार्थक बनाने की लगन। मेरी शादी 2002 में हुई थी। शादी के पहले खेती का काम मैंने कुछ भी नहीं किया था। मुझे खेती कैसी करती वो भी पता नहीं था। जब शादी के बाद दो बच्चे हुए, मुझे एक बेटा है और एक बेटी है। जब वो 5-7 साल के हुए तब मैंने खेती में आना चालू किया। तब मैंने खेती में आके पहले काम करती सीखा, फिर मैंने सब खेती में करती हूँ। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा जी ने खेती को जाना, सीखा और पूरे मन से अपनाया। वो हर दिन खेतों में अपने पति, सास ससुर का हाथ बटाती, रोज कुछ नया सीखती, उसको आजमाती और अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की कोशिश करती। जब सुबह 4 बजे मेरे पति देव जाते थे खेत में हल चलाने के वास्ते, तो मुझे लगा वो हल क्या है, वो हल कैसे करते हैं। जब मुझे पता चला हल चलाने से खेती वो हमको बोने के वास्ते तैयार करते हैं, तब मेरे पति देव, मेरी सास, ससुर और मेरे देवर सब खेत में आते थे। मैं भी उनके पीछे पीछे आती थी उनके साथ काम करने के वास्ते। यहाँ पर जब हम खेती तैयार करके उसमें सोयाबीन और तूर पेरते थे, तब हमको बारिश का इंतजार करना पड़ता था, कब बारिश आएगी और कब वो हमने पेरा हुआ वो बीज उगाएगा। जब बारिश आके हमने जो बीज पिया था वो उगाया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, इतनी बारिश आ जाती थी कि वो सब बारिश के वजह से बहकर चला जाता था। तो वहाँ पर हमारा बहुत नुकसान होता था। कभी कभी हमको दोबारा पेरनी करनी पड़ती थी। जब हमको एकड़ में 2 क्विंटल या 1 क्विंटल ही पिकता था, तब हमको बहुत बुरा लगता। इतनी बार हमने 2 बार बुआई की, फिर भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। हम मार्केट में जाके क्या बेच सकते। हमने बहुत दिमाग चलाया कि हमने कुछ पैसे जमा करके हमारे खेत में कुआं खोदा। और कुआं करने के बाद हमने जब थोड़ा पानी कुएं में था हमारे, तब हम बारिश नहीं आती थी तो वो हमारा कुएं में का पानी हम हमारे फसल को दे पाते थे। हर दिन सीमा जी खेतों में सिर्फ अपना पसीना नहीं बहा रही थी, बल्कि ऊपर वाला भी साथ साथ उनकी तकदीर कर रहा था। और फिर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आई कि उन्होंने खेती और खेतों से संबंधित हर कला में अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीछे छोड़ दिया। मेरे गट का नाम है कृषि धन महिला स्वयं सहायता गट। वहाँ पर हमको ट्रेनिंग देती थी खेती कैसी करनी है। जब हमको सर ने बताया तुम कृषि केंद्र जाकर और देख सकते हो, वहाँ पर तुमको क्या सब पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। तब हमारी टीम सब वहाँ करडे में गई थी। हमारे यहाँ करडा गए थे हम कृषि केंद्र। वहाँ पर हमको सिखाया गया कि खेती कैसे करनी है, कंपोस्ट खत कैसे करता है, गांडूल खत कैसे करेंगे तुम, या कुक्कुट पालन भी वो कैसे करते, वो पर बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि तुम दशपर्णी, नीमक, जीवामृत कैसे बना सकते हो, तुम्हारे वो खेत में कितने काम